तक पहुंचा दे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने होमोसेक्सुअल ग्रुप में शामिल 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सभी एक दूसरे के साथ होमोसेक्सुअल हरकतें किया करते थे। साथ ही नाबालिग को अपने झांसे में लेकर उनके साथ अश्लील हरकतें किया करते थे। यश वो छात्र जिसको मार डाला गया, जिसकी हत्या कर दी गई है। यश हत्या का मुख्य आरोपी रसूल उर्फ बबलू घोसी भी समलैंगिक संबंधों का आदी है। रसूल भी समलैंगिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन यश ने जब मना किया तो बबलू घोसी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच की और पाया है कि बबलू होमोसेक्सुअल ग्रुप चलाता था, जिसमें कई लोग जुड़े हुए थे जो बच्चों का यौन शोषण किया करते थे। तो इस हत्याकांड के 6 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। तस्वीरें एक एक करके आपके सामने हम रख रहे हैं। और मुख्य आरोपी ये जो आपको नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए नजर आएगा, जिसका नाम है रसूल मोहम्मद। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। आपको जानकारी दें कि होमोसेक्सुअल ग्रुप एक बनाया गया था और अब तक रसूल और इसके 6 जो साथी हैं, कुल मिलाकर इन तमाम आरोपियों को जो हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक ग्रुप चलाते थे और इस ग्रुप के जरिए 40 ऐसे किशोर हैं जिनको ये शिकार बना चुके हैं। क्योंकि यश इनकी शिकार नहीं हो पाया, उसने होमोसेक्सुअल संबंध बनाने से यहां मना कर दिया, तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। एक बच्चे की हत्या करके उसको दबा दिया था। उस संबंध में जब उसको गिरफ्तार किया और उसकी लाश को बरामद किया तो उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि वो एक किसी अन्य लड़के से प्यार करता था और बबलू और रसूल खान होमोसेक्स करने का आदी था। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन जो लड़का बीच में रोड़ा बन रहा था उसकी उसने हत्या कर दी। जब बबलू को अरेस्ट किया तो उससे पता चला कि शहर में वैसे कई लोग और हैं जो उससे होमोसेक्स करवाते हैं। तो इस संबंध में एक बच्चा सामने आया जिसने उनके खिलाफ FIR दर्ज की। तो उस संबंध में हमने उनको 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया। उस संबंध में अनुसंधान जारी है। तो आप देख पाएंगे हैवानियत की हदें इस कदर यहां पार होती नजर आई हैं कि 6 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए और ये 6 के 6 जो आरोपी हैं आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये नीले रंग की टी शर्ट पहने मुख्य आरोपी रसूल मोहम्मद इसका नाम है। ये होमोसेक्सुअल संबंध बनाते थे और इन्होंने बाकायदा एक ग्रुप सर्कुलेट किया हुआ था, ग्रुप एक इन्होंने चला रखा था। इस ग्रुप के जरिए ये किशोरों को शिकार बनाते थे और उसके बाद उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव डालते थे। और जब वो इनका शिकार हो जाया करते थे, और जैसे कि यश की हम बात कर रहे हैं, यश को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है क्योंकि यश ने मना कर दिया समलैंगिक संबंध बनाने से। सहयोगी इस वक्त जहीर मेरे साथ लाइव मौजूद हैं ज्यादा अपडेट लिए। जहीर, 6 और आरोपी इस हत्याकांड को लेकर जो जुड़े हुए थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जहीर, और क्या अपडेट मिल रही है? जी आपको बता दूं, ये मामला जो है वो लापता छात्र यश की हत्या से जुड़ा है। इस मामले का एक मुख्य आरोपी है बबलू घोसी उर्फ रसूल मोहम्मद, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में केवल अभी तक बबलू घोसी की ही संलिप्तता सामने आई है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो इस मामले में निकल करके सामने आया कि ये एक होमोसेक्सुअल ग्रुप है जो लंबे समय से नागौर में संचालित हो रहा है। उसका जो सरगना था वो ये बबलू घोसी था और इसके साथ कई लोग अन्य जुड़े हुए भी थे जो होमोसेक्सुअल ग्रुप चलाते थे। इस होमोसेक्सुअल ग्रुप के ये जो 6 लोग हैं, पुलिस ने जांच में इनको दोषी पाया है और दोषी मान करके पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जी मनी, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, तो ये पूछताछ में अब क्या बता रहे हैं? जी मनी, मैं आपको बता दूं, पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया है और इन लोगों की संलिप्तता भी जो है वो होमोसेक्सुअल मामलों में सामने आई है। पुलिस का ये कहना है कि ये लोग होमोसेक्सुअल ग्रुप के जरिए कई लोगों को अपना शिकार बनाते थे। खासकर किशोर वर्ग के जो युवा हैं, जो 13 साल से लेकर 18 साल के बीच की जो उनकी उम्र होती है, उन लड़कों को ये अपने जाशे में लेते थे और उनको अपनी जो होमोसेक्सुअल जो आदतें थी, प्रवृत्ति थी, उनका ये शिकार बनाते थे। उनके सामने न केवल अश्लील हरकतें करते थे बल्कि उनके साथ अश्लील हरकतों को भी अंजाम देते थे और समलैंगिक संबंध बनाने पर भी मजबूर करते थे। तो इन लोगों की इस ग्रुप के अंदर समलैंगिक जो ग्रुप था उसमें भूमिका सामने आने पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये किशोरों को शिकार बनाया करते थे और इन्होंने बाकायदा एक ग्रुप चलाया हुआ था और उस ग्रुप के जरिए ही ये किशोरों का ब्रेन वॉश करते थे। उसके बाद उनके साथ
संबंध बनाया करते थे। अब बात कर लेते हैं पुलिस की। तो ऐसे मामलों में जागरूकता लाने को लेकर क्या किसी तरह का कोई कैंपेन पुलिस की ओर से चलाने की बात कही गई है? क्योंकि जानकारी जैसे कि हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि करीब 40 किशोरों को अब तक के शिकार बना चुके हैं और 41वां नंबर था छात्र यश का। जी बिल्कुल, जब हमने इस मामले को लेकर नागौर एसपी से बात की थी तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इस तरह के जो टीन एज के युवा होते हैं उनकी जो सोशल मीडिया पर गतिविधियां होती है और किस तरह के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसको लेकर अभिभावकों को जागरूक होना होगा। पुलिस का ये भी कहना है कि वो भी इस मामले को लेकर के जागरूकता अभियान चलाएगा ताकि लोगों को जागरूकता मिले कि उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां किस तरह की सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और किस तरह के लोगों से उनका संपर्क है। इसको लेकर के पुलिस एक अभियान चलाने जा रही है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि अभिभावकों को, माता पिताओं को भी खुद को हरकत में आकर के इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया आपका ज़हीर अब्बास उस्मानी तमाम जानकारी के लिए।